नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 42 में। हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि के नियमों के बारे में, जिसमें से हमने दो नियम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे तीसरे नियम के बारे में। देखिए तीसरा नियम क्या है। यदि ह्रस्व ई के बाद रहो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ड भी र है तो ह्रस्व ई स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यदि ह्रस्व ई के बाद र हो, जैसे मान लीजिए पहले शब्द के पहले वर्ड पे ई की मात्रा लगी है और उसके तुरंत बाद र है, ठीक है, और अगले शब्द का पहला वर्ड भी र है, तो ये जो ह्रस्व ई है ये दीर्घ ई बन जाता है। मतलब कि छोटा ई ये क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए है निर्धन रस। अब देखिए पहले शब्द के पहले वर्ड पे छोटी ई की मात्रा लगी है कि नहीं, और इसके तुरंत बाद क्या है, रा है, और अगले शब्द का पहला वर्ड भी क्या है, रा है। तो अगर पहले शब्द का दूसरा वर्ड रा है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड भी रा ही है, तो ये जो ह्रस्व ई है ये दीर्घ ई हो जाता है। अब जैसे निर्धन रस, तो अब हम इस पे क्या करेंगे, ये जो छोटी ई की मात्रा है इसको बड़ी ई बना देंगे, और देखिए क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा नीरस। क्या हो गया, नीरस। ठीक है, आई बात समझ में। निर्धन रस बराबर क्या हो गया, नीरस। हमने क्या कहा था इसमें, ह्रस्व ई के बाद यदि रा आता है तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ड भी क्या है, रा है, तो ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व ई जो है वो दीर्घ ई हो जाता है। मतलब कि छोटी ई बड़ी ई हो जाती है। जैसे यहाँ पर निर है और यहाँ पर रस है, मतलब कि इसमें जो है पहले शब्द का दूसरा वर्ड र है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड भी रा है, तो ये ह्रस्व स्वर यहाँ पर आकर के क्या हो गया, दीर्घ ई बन गया, तो ये क्या हो गया, नीरस हो गया। अब चलिए दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए है निर्धन रोग। अब इसको आप खुद बना लीजिए। देखिए क्या है, निर्धन रोग, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां भी रा है और इसका पहला वर्ड भी क्या है, रा है, तो ये छोटा ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी ई हो जाएगा, तो इसको कहेंगे निरोग। क्या कहेंगे, निरोग। आई बात समझ में। ये है व्यंजन संधि का तीसरा नियम। अब चलिए जानते हैं चौथे नियम के बारे में। चलिए अब चौथे नियम के बारे में जानते हैं। देखिए चौथा नियम क्या है, यदि का के बाद च या छ आता है, ठीक है, च या छ आए तो ता चा बन जाता है। ता क्या बन जाएगा, चा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में भी हम डिटेल में जानते हैं, एकदम विस्तार से जानेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे देखिए पहले शब्द का दूसरा वर्ड अगर ता है, ठीक है, पहले शब्द का दूसरा वर्ड क्या है, अगर ता है, तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ड क्या आ रहा है, चा आ रहा है या छा आ रहा है, तो ये जो पहले शब्द का दूसरा वर्ड ये ता था, ये क्या बन जाएगा, ये जो है चा या ये क्या बन जाएगा, ये ता से चा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ता से चा बन जाएगा। फिर से समझिए, यदि ता के बाद जैसे चा या छा आए तो ता चा बन जाता है। आई बात समझ में। देखिए एग्जांपल, जैसे
धन छिन्न। अब देखिए पहले शब्द का दूसरा वर्ड क्या है, त है ना, और दूसरे शब्द का पहला वर्ड क्या आ रहा है, छ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, त के बाद यदि च और छ आता है तो ये पहले शब्द का जो ता है ये भी क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या कर देंगे, ता की जगह च लिखेंगे। क्या लिखेंगे, च। जैसे अब ये उत ध्वन छिन्न है तो ये हो जाएगा उच्छिन्न। क्या हो जाएगा, उच्छिन्न, है ना। आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए उत धन चारण, उद्धन चारण। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए यहाँ पर पहला वर्ड क्या है दूसरे शब्द का, चा है, और यहाँ पर दोनों चीजें दी गई है, चा या छा आता है तो ता क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा तब, उच्चारण। क्या हो गया, उच्चारण हो गया। आई बात समझ में, ये भी नियम समझ में आ गया। अब चलिए आखिरी नियम देखते हैं, इसका आखिरी नियम क्या है। अब देखिए अगला नियम देखते हैं हम, क्या है, यदि द के बाद ज हो तो ट जा बन जाता है। क्या बन जाता है, जा बन जाता है। ठीक है, यदि त के बाद ज हो तो त क्या बन जाता है, ज बन जाता है। आई बात समझ में। जैसे देखिए क्या है, फिर से इसको विस्तार में जानिए। यदि पहले शब्द का दूसरा वर्ड त है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड ज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पहले शब्द का जो दूसरा वर्ड ता था ये भी क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। एग्जाम्पल देंगे तो उदाहरण देंगे हम, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। ध्यान देने की बात है, बस बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब जैसे देखिए क्या है, उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। अब देखिए पहले शब्द का दूसरा वर्ड क्या है, ता है, और इसके बाद तुरंत दूसरे शब्द में क्या आ रहा है, जा आ रहा है कि नहीं। अब अगर जैसे इसके बाद जा आ रहा है तो पहले शब्द का ये ता क्या बन जाएगा, ये भी जा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका आप खुद बना लीजिए। देखिए क्या बन रहा है, ये ता का अगर हम जा बना देंगे क्या हो जाएगा, उज्जवल। क्या बन जाएगा, उज्जवल। क्या बन जाएगा, उज्जवल। एक और उदाहरण देखिए, जैसे सतधन जन। क्या, सतधन जन। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आप खुद बनाइए। ये आपके लिए क्या है, ये हम दे रहे हैं आपको, इसको आपको कमेंट में बताना है कि सतधन जन का क्या होगा। आई बात समझ में। इसके बाद एक और नियम है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसका क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा वीडियो अगर पसंद आया आपको तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। और अगर आपको और अच्छे से समझ में आया है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।